जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, ऐसी आपको 4 टिप्स बताने वाला हूँ दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप फैंटेसी में लॉस में हो या ड्रीम 11 में आप लॉस में हो तो याद रखिएगा, अगर आप हेड टू हेड या स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग खेलते हो फिर भी आप लॉस में हो तो याद रखिएगा इन टिप्स को आपको आज से ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो याद रखिएगा आप फैंटेसी में प्रॉफिट में नहीं रह सकते, हमेशा लॉस में रहोगे या कोई प्रॉफिट आपको नहीं होगा। ठीक है, बराबर रहोगे। तो याद रखिएगा इन टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हो तो याद से हो जाइएगा, क्योंकि आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स का स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे भी रख सकते हो अपनी टीम में, इसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए टेलीग्राम पर यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक दे दिया, वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो सबसे पहली जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म या रिसेंट फॉर्म आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो आपने दोस्तों देखा होगा कोई बैट्समैन को हम अपनी टीम में रखते हैं तो वो कहाँ से पॉइंट देगा आपको, वो आपको सिर्फ रन्स बनाकर ही दे सकता है। अगर वो कैच करेगा या रन आउट कराएगा किसी को प्लेयर को तो वहाँ पे दोस्तों उससे रन आउट कराएगा नहीं, करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर करेगा तो वहाँ पे तो वो बोनस पॉइंट मिलेंगे, पर जो मैन आपको पॉइंट देगा वो तो आपको बैटिंग से ही देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी बल्लेबाज का अच्छा फॉर्म चल रहा है तो ही उससे अपनी टीम में रखिएगा। अगर वो बड़ा प्लेयर भी है उसको फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो मत रखिएगा। आप ये सोचते हो ज़्यादातर कि मतलब लास्ट मैच में वो फेल हो गया था, आज चल सकता है, वो अगले मैच में भी फेल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अब 2 मैच में फेल हो गया, थर्ड में चल जाएगा, वो थर्ड में भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा रिसेंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट 5 मैच की देख लीजिएगा, उससे पहले की देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूं तो वो आपको 2 तरीके से दे सकता है। बॉलिंग ऑलराउंडर है तो ज़्यादातर आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा, बैटिंग से कम देगा। और अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो बैट्समैन मतलब ज़्यादा रहेगा, आपका बॉलिंग कम करेगा, वहाँ से विकेट लेने का कम चांस होगा उस पर। तो आपको वो दोनों तरीके से पॉइंट दे सकता है, रन आउट और ये तो बोनस होंगे। ठीक है, अगर आप किसी यहाँ पर विकेट टेकर को रखते हो मतलब बॉलर को रखते हो तो विकेट टेकर हो उसे ही रखिएगा, उसका फॉर्म भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैच में तो 3 विकेट ले लिए और उसके बाद 1 या 2 मैच में उसने 0 ही लिए, तो फिर वो कोई फ़ायदे का नहीं है, आप ये मानिएगा। क्योंकि आपने उस मैच में उसे रखा होगा पर फिर आपने किसी दूसरे प्लेयर को मिस कर दिया होगा। तो याद रखिएगा आपको जो लगातार विकेट लेकर दी ऐसे ही प्लेयर को रखना है। जैसे आपके मोहम्मद सिराज हैं अभी के टाइम में, पहले भुवनेश्वर कुमार थे। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ज़्यादातर विकेट नहीं लेते थे, वो आपके रन्स रोकते थे, मतलब कोई उन्हें मारता नहीं था तो वो विकेट नहीं लेते थे। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे फैंटेसी में तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी, ये आपके भाई की गारंटी है। दोस्तों यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। अब ये कैसा होगा, ठीक है दोस्तों, आपको ये नीचे एंट्री फीस दिख रही होगी 5750 रुपये एंट्री फीस है। ठीक है, प्राइस पोल कितना है 10,000 है। अब यहाँ पर ऊपर वाला कॉन्टेस्ट में आपको देखने को मिल रहा है 5199 रुपये है एंट्री फीस और प्राइस पोल कितना है 10,000 ही है, सेम टू सेम है प्राइस पोल। तो ठीक है, तो मतलब 10,000 ही मिलेंगे अगर आप जीतोगे, पर एंट्री फीस में कमी है। विजन 11 पर 5200 लग रहे हैं, वहाँ पर 5750 लग रहे हैं, 550 रुपये का अंतर है। 1 रुपये वैसे ही ज़्यादा है पर फिर भी आप मान सकते हो 550 का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे खेलोगे तो आपकी मतलब सेविंग्स हो जाएगी, मतलब प्रॉफिट आपको खेलने से पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ पे खेलिएगा आपको फ़ायदा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 5000 10,000 बड़ी कॉन्टेस्ट खेलना है, नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो 50 रुपये का खेलते हो, यहाँ पे खेलिएगा आपका सेविंग जो भी होगी 10 रुपये हो 5 रुपये हो पर सेविंग ज़रूर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो सेकंड टिप दोस्तों आपको देखने को मिल रही होगी पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों गेम्स आपके T20I की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं दोनों इनिंग्स। ठीक है, अगर आप ODI की बात करते हो तो वहाँ पे 9 हावर्स होते हैं ODI मैचेस के लिए, तो वहाँ पे मतलब एक ही दिन में मैच ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है सेट होने के लिए, वहाँ पर आपको 5-10 बॉल मिलेंगी T20I में,
सेट होकर आपको फिर हिट करना होगा। अगर आप हिट नहीं करते हो तो आप अपनी टीम के लिए मतलब बेकार करते हो, उसे हराने की तरफ बढ़ा देते हो, ठीक है। तो फिर वहाँ पर प्रेशर दूसरे प्लेयर्स पर आता है। तो याद रखिएगा पिच रिपोर्ट में दोस्तों आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। बैटिंग फ्रेंडली पिच मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग मिल जाएगी। अब बैटिंग से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। बैलेंस से समझ आ रहा है दोस्तों कि बैलेंस में बॉलर्स भी ले सकते हैं, बैट्समैन भी चल सकते हैं। पर याद रखिएगा बैलेंस पिच पर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा 4, 5, 6 नंबर पर जो ज़्यादातर टीम से आते हैं वो ऑलराउंडर्स आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की आप बात कर लो, हार्दिक पांड्या की आप बात कर लो, ठीक है। वैसे और भी आपके राशिद खान भी वैसे आप मान सकते हो ऑलराउंडर हैं, या वनिंदु हसरंगा आपके, दासुन सनागा हो गए। तो ज़्यादातर ये आपके 6 नंबर पर आते हैं। आपके रविंद्र जडेजा भी 6 नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बैलेंस पिच पर मतलब ये ज़्यादातर चलते हैं ऑलराउंडर्स, क्योंकि 4, 5 इन नंबर पर वही आते हैं। बॉलिंग पिच पे दोस्तों समझ आ रहा है बॉलर ज़्यादा चलेंगे। अब याद रखिएगा दोस्तों जो भी बैटिंग पिच होगी 10 मैच उठाकर देखोगे रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पर याद रखिएगा 170 से प्लस स्कोर देखने को मिलेगा आपको ज़्यादातर। आप मान सकते हो 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। बैटिंग पिच पर अगर आप ज़्यादातर मैचेस उठाकर देखोगे तो, ठीक है। बैलेंस पिच की मैं बात करूँ स्कोर की, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो स्कोर 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिल जाएगा। 160 ज़्यादातर देखने को मिलता है, 165, ठीक है, या 170 इतना ही देखने को मिलेगा बैलेंस पिच पे, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स भी विकेट लेंगे और यहाँ पर आपके बैट्समैन फेल हो जाएंगे यहाँ पर ऊपर के 1 या 2। फिर यहाँ पर ऑलराउंडर्स ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिच पे, क्योंकि वो दोनों साइड से ही पॉइंट देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की। अब बॉलिंग में समझ आ रहा है बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, मतलब हमारे बैट्समैन और ऑलराउंडर्स थोड़ा बहुत परफॉर्म करेंगे, पर बॉलर्स ही यहाँ पर मतलब ज़्यादा पॉइंट देकर जाएंगे, वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे ड्रीम 11 में, क्योंकि वो ज़्यादा विकेट लेंगे। मतलब एक प्लेयर आप मान सकते हो कोई 3 या 4 विकेट ले लेगा तो वो ड्रीम 11 में कैप्टन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा आपके 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं, आप जिन्हें फास्ट बॉलर्स बोलते हो, और एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो पिचेस होती हैं दोस्तों वो आपकी फास्ट बॉलर्स को मदद करती हैं, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो पावर प्ले में ओवर्स डालते हैं और डेथ ओवर्स में डालते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं। पावर प्ले में गिरते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको रन्स रोकना नहीं है, वहाँ पर आपको मारना है हर बॉल पर, ठीक है। और डेथ में भी आपको सेट हो तो भी आपको मारना है, नहीं हो आप सेट पहली बॉल पर भी आकर घुमाओगे आप बल्ला, ठीक है, तो वहाँ पर भी विकेट गिर जाते हैं ज़्यादातर। तो याद रखिएगा जो ज़्यादातर विकेट लेते हैं फास्ट बॉलर्स ही आपके लेते हैं, और वैसे भी ज़्यादातर उनको ही मदद करती है पिच, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 3rd नंबर की टिप की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। पर सबको ये तो पता होगा दोस्तों, जिन टीम्स को आप फॉलो करते हो उनका तो सभी को पता होगा इंडिया का कौन कितने पर आता है। जैसे आपके KL राहुल और अभी आपके रोहित शर्मा ओपन करते थे तो 1, 2 पर वो आते थे, ओपनिंग में आते थे। 3 नंबर पर आपके विराट कोहली आते हैं, ठीक है, सूर्य 4 पर आते थे। पर याद रखिएगा दोस्तों ज़्यादातर दूसरी जिन टीम्स को आप फॉलो नहीं करते उनका नहीं पता होता है। चलो बैटिंग ऑर्डर मान लेते हैं सबको पता है, कोई भी बता देगा, पर सब ये नहीं बताएंगे कौन कहाँ पर ओवर डालेगा। तो याद रखिएगा आपका भाई बताता है, ये फैंटेसी में और कोई नहीं बताता। याद रखिएगा फैंटेसी में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स। तो आपका भाई एक एक प्लेयर का आपको बताएगा। जैसा रोहित शर्मा का आपको देख रहा है 2 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, मतलब ओपनिंग में आएंगे। 1 पर आपके KL होंगे मान लो, या ईशान होंगे, वहाँ से खेल रहे हैं अगर मुंबई इंडियंस से, तो आपके रोहित शर्मा आएंगे, मतलब 2 नंबर पर सेकंड बॉल वो फेस करेंगे। विराट कोहली 3 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से, और RCB की ओर से पहली बॉल वही फेस करते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका 5 नंबर है, और IPL में 4 नंबर पर आते हैं वैसे। और अगर दोस्तों इनकी मैं बात करता हूँ ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बताता हूँ। तो O का मतलब आप देख पा रहे होगे दोस्तों, O/M है। O का मतलब है ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, और M का मतलब है 1 मिडल में डालेंगे। ज़्यादातर 2 ही डालते हैं, नहीं तो कभी कभार होता है 4 ओवर भी डाल दें वो। तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर लेकर आ जाते हैं, और मिडल्स में डेथ में बहुत कम होता है कि 1 आध ओवर कभी कभार लेकर आ जाएं, ठीक है, डेथ ओवर्स में। याद रखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का आप देख पा रहोगे, ये एग्जाम्पल के लिए रखा है यहाँ पर बैट्समैन में, वैसे आपके बॉलर हैं वो, ठीक है। आप मान सकते हो दोस्तों O का मतलब यहाँ पर ओपनिंग ओवर्स में 2 डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर लेकर आते थे इंडिया की ओर से, और आपके HRS से भी आते हैं। और D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स में आएंगे 2 ओवर लेकर, ठीक है।
तो याद रखिएगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर ओवर डालने वाला है, तो बैटिंग ऑर्डर याद रखिएगा, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी याद रखिएगा। तो कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, फोर्थ जो आपके लिए टिप है, ये कोई फैंटेसी में नहीं बताता, ये रियलिटी है। आपकी मर्जी, फेस करना हो आपको इस रियलिटी को करिएगा, मत करना हो तो मत कीजिएगा। फोर्थ टिप है आपके लिए दोस्तों, नीड लक। विदाउट लक फैंटेसी में नहीं चलता है कुछ भी, आप मान सकते हो। देखिएगा, मैं बता देता हूँ कितने परसेंट क्या चलता है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पर याद रखिएगा 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो दोस्तों तो वहाँ पर 20% आपका लक चलता है, वहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है। मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग की मैं दोस्तों बात करूँ तो वहाँ पर 50% आपका लक चलता है, 85% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपने सब कुछ किया है, ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये पिच रिपोर्ट, ठीक है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, ये सब कुछ किया है, तो आपको एक, अगर आप तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस होगा आपका तुक्का लगने का। अगर आप सोच समझ के टीम बनाओगे कि आज ऐसा मैच हो सकता है, तो आपका ज़्यादा चांस होगा कि वो आपका जो भी आपने सोच समझ के टीम बनाई हो, कभी ना कभी जिस दिन आपका 50% लक साथ देगा उस दिन वो टीम फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा, जब आप खुद अपनी चाहोगे कि आप खुद विन करना चाहते हो सीरियसली, तो ही आपका लक भी साथ देगा, विदाउट लक ऐसे नहीं साथ देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए 4 टिप्स थी जो फॉलो नहीं करती थी, तो आज से फॉलो कीजिएगा, फिर आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।